Hello everyone, my name is Sargun Singh. I hope all of you are doing awesome. और आज हम हमारी क्लास 11th की जर्नी हॉर्नबिल के फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से स्टार्ट करेंगे। हम इसे साथ में एनालाइज करेंगे, इसकी समरी पे नजर डालेंगे और इसके सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। हमें ना इंग्लिश में इस बात का ध्यान रखना है कि इन स्टोरीज के थ्रू ऑथर्स ने ना काफ़ी सारी चीज़ें कहने की कोशिश की होती हैं। यहाँ पे मल्टी लेयर्स होती हैं जहाँ पे थीम्स एम्बेडेड होती हैं और कई बार क्रिटिसिज्म होता है सोसाइटी के बैड एलिमेंट्स का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम इस चैप्टर की थीम के बारे में बात करें तो ऑथर ने यहाँ पर फ्रेंडशिप, वैल्यू ऑफ रिलेशंस, इनोसेंस, सेल्फलेस लव और काइंडनेस के बारे में बात की है। इस स्टोरी को खुशवंत सिंह ने, जो कि एक बहुत फेमस इंडियन राइटर हैं, थर्ड पर्सन नरेटिव में लिखा है। सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द स्टोरी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ऑथर कहते हैं कि मेरी ग्रैंडमदर सबकी ग्रैंडमदर की तरह एक बहुत ओल्ड लेडी थी। वो बहुत रिंकल्ड और ओल्ड थी 20 ईयर्स से, जब से मैं उन्हें जानता था। लोगों का कहना था कि वो बहुत यंग होती थी और उनके एक हस्बैंड भी होते थे, जो कि राइटर के लिए मानना बहुत मुश्किल था। उनके ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट ड्राइंग रूम में मैंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ था। उन्होंने ब्लैक टर्बन पहनी थी और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने थे। उनकी लॉन्ग वाइट बियर्ड ने उनके चेस्ट को काफी हद तक कवर किया हुआ था और वो कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड लग रहे थे। ऑथर का कहना है कि वो ऐसे बंदे नहीं लग रहे थे कि उनकी वाइफ और चिल्ड्रन हों। वो ऐसे लग रहे थे जैसे उनके खूब सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। और उनकी ग्रैंडमदर की यंग और प्रिटी होने की बात ऑथर को रिवोल्टिंग लगती है। ऐसा उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने बचपन से ही अपनी ग्रैंडमदर को ओल्ड देखा है, तो वो जब उनके यंग होने की बात को सोचते तक हैं तो उन्हें बिलीव नहीं होता। वो ऑथर को अक्सर अपने गेम्स के बारे में बताया करती थी जो वो चाइल्डहुड में खेलती थी। ऑथर को उन गेम्स के बारे में सुनकर काफ़ी अनडिग्निफाइड और एब्सर्ड लगता था, बिल्कुल उन फेबल्स की तरह जो वो प्रॉफिट्स की सुनाती थी। अब हमें यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि ऑथर का रिलेशन अपने ग्रैंडमदर से काफ़ी फ्रेंडली था। वो आपस में काफ़ी चीज़ें शेयर करते थे। अब ऑथर उन्हें डिस्क्राइब करते हुए बोलते हैं कि वो हमेशा से ही शॉर्ट और फैट थीं। उनके फेस पर क्रिस क्रॉस रिंकल्स थे हर जगह से हर जगह तक। अब ऑथर ने यहाँ पर हमारे सामने उनकी ग्रैंडमदर की इमेज पोर्ट्रे की है। वो पूरे घर में घूमती थी स्पॉटलेस वाइट में, मतलब वाइट क्लोथ में, अपने एक हाथ को कमर पर रखकर अपनी स्टूप को, अपने बेंड को संभालने के लिए, और दूसरे हाथ से अपनी रोजरी के बीट्स को जपती थी। उनके सिल्वर बाल उनके पेल प्यूकर्ड फेस के ऊपर अनटाइडली आते रहते थे और वो पूरे दिन प्रेयर करती रहती थी। वो बहुत ब्यूटीफुल थी। वो विंटर लैंडस्केप की तरह थी माउंटेन रीजन्स में, जो कि एक एक्सपेंस था प्योर वाइट सेरेनिटी का, जो ब्रीथ करता था कंटेंटमेंट और पीस। यानी कि वो बिल्कुल विंटर लैंडस्केप की तरह एकदम पीसफुल और कंटेंट थी। उनकी ग्रैंडमदर और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। राइटर के पेरेंट्स जब सिटी में काम करने गए तो उन्होंने राइटर को अपनी ग्रैंडमदर के साथ छोड़ दिया। वो रोज सुबह राइटर को उठा देती थी और अपनी प्रेयर्स मोनोटोनस सिंग सॉन्ग मैनर में करती थी। वो उसे ड्रेस करती थी और नहलाती थी और सोचती थी ये भी बाय हार्ट कर लेगा इन प्रेयर्स को। फिर वो ऑथर को उनकी स्लेट देती थी जो वो ऑलरेडी वॉश कर चुकी होती थी और उसे येलो चॉक से प्लास्टर कर दिया होता था। साथ ही वो उन्हें एक इंक पॉट देती थी और एक रेड पेन देती थी और फिर वो उस सब को एक बंडल में टाई करके ऑथर को दे देती थी। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते थे, जो कि थिक स्टेल चपातीस का होता था विद बटर एंड सम शुगर। फिर वो स्कूल जाते थे और वो अपने साथ कुछ स्टेल चपातीस डॉग्स के लिए रख लेती थी। यहाँ पर हमें एक पॉइंट नोट करना है दैट शी इज़ अ वेरी काइंड एंड कंसिडरेट लेडी। वो डॉग्स को भी बहुत प्यार से ट्रीट करती हैं
और उनकी हंगर की चिंता करती हैं। राइटर की ग्रैंडमदर हमेशा उसके साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल अटैच्ड था टेम्पल से। वो प्रीस्ट उन्हें मॉर्निंग प्रेयर्स कराता था बच्चों को और अल्फाबेट सिखाता था। अब बच्चे वरांडे में ऐसे रोज में बैठ जाते थे और राइटर की ग्रैंडमदर अंदर जाके टेम्पल के स्क्रिप्चर्स रीड करने लगती थी। जब उनका स्कूल खत्म हो जाता था तो उसकी ग्रैंडमदर और ऑथर दोनों एक साथ घर वापस आते थे और रास्ते में वो डॉगीज को वो स्टेल चपातीस डालते थे जिनके लिए वो डॉगीज फाइट करते थे। जब ऑथर के पेरेंट्स सिटी में अच्छे से सेटल हो गए तो उन्होंने उनकी ग्रैंडमदर और ऑथर को वहीं पर बुला लिया। अब ऑथर कहते हैं ये उनकी फ्रेंडशिप में उनकी ग्रैंडमदर के साथ एक टर्निंग पॉइंट था। जबकि वो सेम रूम में रहते थे फिर भी अब उनकी ग्रैंडमदर उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। वो एक इंग्लिश स्कूल में जाते थे पढ़ने मोटर बस से। और अब डॉग्स भी नहीं मिलते थे जिन्हें वो चपातीस डालती थी, बल्कि वो स्पैरो को उनके घर के कोर्टयार्ड में खिलाती थी। यहाँ पर ऑथर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वैल्यूज और डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिलीज पे एम्फसाइज किया है। ऑथर उन्हें इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताते थे और वेस्टर्न साइंसेस के बारे में बताते थे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब क्या है। पर उनकी ग्रैंडमदर काफ़ी अनहैप्पी हो जाती थी कि अब वो ऑथर की हेल्प नहीं कर पाती उनके लेसन्स में। उसके अलावा उन्हें बहुत बुरा लगता था कि इन इंग्लिश स्कूल्स में ऑथर को यानी कि बच्चों को गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। कुछ दिन बाद ऑथर अपनी ग्रैंडमदर को बताते हैं कि उनके स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स हो रहे हैं। तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि ये जो म्यूज़िक है इसका संबंध सीधे सीधे हार्लॉट्स और बेगर्स से है, यानी कि मांगने वाले और कुछ बुरे लोगों से है, और ये हम जैसे अच्छे लोगों का काम नहीं है। उसके बाद उन्होंने ऑथर से बोलना कम कर दिया और उनके साइलेंस ने ही उनका डिसअप्रूवल प्रूव किया। जब ऑथर यूनिवर्सिटी गए तो उन्हें अपना सेपरेट रूम मिल गया। तो ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर की फ्रेंडशिप का जो लिंक था वो स्नैप हो गया और इस सेक्लूजन को उन्होंने रेजिग्नेशन के फॉर्म में लिया और उनकी ग्रैंडमदर ने किसी से भी बात करना बहुत कम कर दिया। वो बस अपने स्पिनिंग व्हील के साथ घंटों घंटों बैठी रहती थी और सिर्फ आफ्टरनून में अपनी स्पैरोज को ब्रेड खिलाने के लिए ब्रेक लेती थी और उनके आसपास बहुत सारी स्पैरोज इकट्ठी हो जाती थी, यानी कि उनके आसपास बहुत ज्यादा नॉइज और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था। कुछ स्पैरोज आकर उनके पैरों के पास बैठ जाती थी, कुछ उनके शोल्डर्स पे बैठ जाती थी और कुछ तो यहाँ तक कि उनके हेड पे भी बैठ जाती थी। जब ऑथर ने फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाने का डिसाइड किया तो उन्हें लगा कि उनकी ग्रैंडमदर काफ़ी अपसेट होंगी। वो 5 इयर्स के लिए बाहर जा रहे थे और उनकी ग्रैंडमदर की एज पर कुछ भी कहना मुश्किल था, यानी कि उन्हें डाउट था कि वो रहेंगी या नहीं जब वो वापस आए। उनकी ग्रैंडमदर उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई और कुछ नहीं बोली। उन्होंने अपनी प्रेयर्स कंटिन्यू रखी और अपनी रोजरी के बीट्स को लगातार प्रेयर में चलाती रहीं। जाते जाते राइटर को उन्होंने फोरहेड पे एक किस दी। राइटर ने उनकी किस के मॉइस्ट इंप्रेशन को उनके लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट की तरह चेरिश किया। पर राइटर एस्टॉनिश हुए कि ऐसा नहीं हुआ। 5 इयर्स के बाद जब राइटर वापस आए तो उनकी ग्रैंडमदर उन्हें स्टेशन पर लेने आई हुई थी और उन्होंने उन्हें हग किया। तब भी उनकी ग्रैंडमदर एकदम साइलेंट रहती थी और जब उन्होंने उन्हें हग किया तो वो उनकी प्रेयर्स को सुन सकते थे। उनके आने के बाद फर्स्ट डे पे भी उनकी ग्रैंडमदर के हैप्पीएस्ट मूवमेंट स्पैरोज के साथ ही थे। बस एक थोड़ा सा चेंज आया कि वो अब फ्रिवोलस रिब्यूक्स यानी कि कुछ मर्मर करती रहती थी, उन स्पैरोज को उल्टा सीधा बोलती रहती थी। उस इवनिंग उनके बिहेवियर में एक चेंज आया। उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं की पर उन्होंने नेबरहुड की सारी वुमेन को इकट्ठा कर कर एक ड्रम मंगाया और गाने लगी। उन्होंने वॉरियर्स के होम कमिंग के सॉन्ग्स गाए। अब ऑथर की फैमिली को उन्हें समझाना पड़ा कि अब बहुत ज़्यादा थक जाएंगी। ये फर्स्ट डे था जब उन्होंने प्रेयर नहीं की थी शाम को। नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर का कहना था ये एक माइल्ड फीवर है और चला जाएगा, पर ऑथर की ग्रैंडमदर बोली कि अब उनका एंड पास है
और अपने लाइफ के लास्ट चैप्टर में उन्होंने प्रेयर ओमिट की, इसलिए अब वो कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगी बातें करने में और वो सिर्फ प्रेयर करेंगी। सबने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की और प्रोटेस्ट किया, पर उन्होंने किसी की नहीं मानी। उन्होंने अपनी प्रेयर्स कंटिन्यू रखी और अपनी रोजरी के बीट्स को ऐसे ही चलाती रही। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ ली और उनके हाथ से उनकी रोजरी नीचे गिर गई, यानी कि उनकी माला नीचे गिर गई। सबको समझ आ गया कि ये उनकी लास्ट ब्रेथ थी और अब उनकी डेथ हो गई है। उन सब ने उन्हें बेड से उठाकर नीचे लेटा दिया जैसे कि कस्टम था और उनके ऊपर एक रेड कपड़ा ढक दिया। उसके बाद कुछ आवर्स मॉर्निंग के बाद, मतलब रोने के बाद, सब वहाँ से चले गए उनके फ्यूनरल की तैयारी करने। उसके बाद वो लोग उनके रूम में एक क्रूड स्ट्रेचर लेके गए ताकि वो उनको क्रेमेशन के लिए ले जा सके। अब सनसेट हो रहा था तो उनके रूम में और बाहर वरांडे में ब्लेज गोल्डन लाइट थी। वो लोग हाफ वे कोर्टयार्ड में रुक गए और उन्होंने नोटिस किया कि वरांडे में थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज शांति से बैठी हैं, कोई नॉइज नहीं कर रही। उन सबको उन बर्ड्स के लिए बहुत बुरा लगा और ऑथर की मदर ने उन्हें ब्रेड तोड़ कर डाली, पर उनमें से किसी ने भी उसे नहीं खाया। उसके बाद जब वो उनकी ग्रैंड मदर को वहाँ से लेकर गए तो वो सब बर्ड्स वहाँ से उड़ गईं और नेक्स्ट डे जो ब्रूम करता था बंदा, उसने उन ब्रेड क्रम्स को वहाँ से उठाया, यानी कि किसी बर्ड ने कुछ नहीं खाया। अब ये हमें उन एनिमल्स की सेंसिटिविटी के बारे में बताता है कि उन लोगों को कितनी चीज़ें फील होती हैं और वो लोग कितने ज़्यादा लविंग और केयरिंग होते हैं। और इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। इसी तरह हम धीरे धीरे सारे चैप्टर्स कवर करते जाएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी नज़र डालते जाएंगे आने वाली वीडियोस में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव या यूजफुल लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल और किसी भी तरीके का क्वेश्चन या क्रिटिसिज्म आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं मेरी इंप्रूवमेंट के लिए।